फूलपुर एक गांव में मंगतराम नाम का आदमी अपने घर में अपनी बीवी शबाना से उधार पैसे मांग रहा है। अरे भाग्यवान, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस मिल जाएंगे। व्यापार करना है मुझे, कोई पैसे उड़ाने नहीं जा रहा। सुनो, तुम पर पहले भी कई बार भरोसा करके मैं पैसे दे चुकी हूँ, पर मुझे आज तक पैसे वापस ना मिले। अरे भाग्यवान, मैं फंस गया था। जिंदगी भर हम इसी हाल में थोड़ी रहेंगे। हाँ, सही कहा। अगर तुम्हारी सारी बातें मान ली तो कटोरा लेकर भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। कभी तो अच्छा बोला करो, तुम बुरा बोल देती हो, इसीलिए तो मेरे सारे काम बनते बनते बिगड़ जाते। बुरा बोल देती हूँ इसलिए हमारे सिर पर आज छत है, नहीं तो हर बार बारिश में नहाना पड़ता। अरे तुम क्या जानो व्यापार को, तुम्हें खाना बनाने से फुर्सत हो तब तुम समझो। व्यापार में सिर्फ फायदा नहीं होता, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। हाँ। जी, इसमें फायदा नहीं नुकसान ही है। आप व्यापार करना छोड़ दो। अच्छा है मैं घर का खाना बनाती हूँ, नहीं तो तुम्हारे जैसा हाल हो जाता, भिखारी की तरह। शबाना, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। तुम ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा पति हूँ। व्यापार करना हमारी खानदानी निशानी है भाई, हमारे रग रग में बसा है व्यापारी। तो आप इसमें फायदा भी तो देखिए। चलिए, एक शर्त पर मैं आपको पैसे दे सकती हूँ। कैसी शर्त? अगर अब की बार आपने नुकसान किया तो घर का सारा काम आपको करना पड़ेगा और खुद को व्यापारी कहना बंद कर देंगे। तुम ये मत भूलो, हमारी रगों में व्यापारी का खून है। शेर घायल हो सकता है लेकिन शिकार करना नहीं भूल सकता। तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। ठीक है, फिर मैं आखिरी बचे हुए पैसे आपको दे देती हूँ। शबाना अपनी अलमारी से 50,000 रुपए निकाल कर मंगतराम को देती है। मंगतराम हंसता है। मंगतराम कुछ लोगों के साथ जुआ खेल रहा है और 40,000 रुपए हार चुका है। क्यों मंगत, आगे नहीं खेलेगा? इतने में रुक गया? अबे रमेश, हम व्यापारी हैं, कभी भी चुनौतियों से नहीं भागते। तभी मंगत को शबाना की बात याद आती है। अगर अब की बार आपने नुकसान किया तो घर का सारा काम आपको करना पड़ेगा और खुद को व्यापारी कहना बंद कर देंगे। अरे सारे पैसे तो नहीं हार सकता अभी, नहीं तो घर का सारा काम करना पड़ेगा। मेरा बाहर आना जाना भी बंद हो जाएगा। इससे अच्छा होगा कि शबाना से कल थोड़े से और पैसे लेकर आऊं और फिर आगे का खेल खेलूं। भाई कहाँ खो गया मंगत? ये क्या तेरी 10,000 की बाजी लगा दूं? रमेश, मुझे एक कहावत याद आ गई यार, कि हार कर जीतने वाले को ना बाजीगर कहते हैं। इसलिए आज का खेल मैं यही खत्म करता हूँ, लेकिन कल तो मुझे यही मिली हो। मैं तुझे हरा कर अपने सारे पैसे जीत लूंगा, ये मेरा वादा है। अच्छा चल, फिर कल ही देखते हैं। मंगतराम वहाँ से उठकर चल देता है। मंगतराम को रास्ते में एक आदमी मिलता है जो अपने घोड़े लेकर खड़ा हुआ है। वो मंगतराम को रोकता है। भाई साहब, जरा रुकिए 2 मिनट के लिए। हाँ बोलिए। भाई साहब, मेरा नाम शेखर है, मैं एक व्यापारी हूँ, लेकिन मेरे साथ अभी अभी एक धोखा हो गया। कैसा धोखा? किसी ने मुझे बताया था कि यहाँ एक खरीदार मिलेगा जो घोड़े खरीद सकता है, और मैं यहाँ चला आया, लेकिन इस गांव में कोई खरीदार नहीं है। भाई साहब, आपको यहाँ आने से पहले उस खरीदार की पूरी जानकारी निकालनी चाहिए थी। मेरी उससे बात हुई थी फोन पर, उसी ने मुझे यहाँ बुलाया था, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं अब इन घोड़ों को वापस तो नहीं ले जा सकता। क्या आप किसी खरीदार को जानते हैं जो इन घोड़ों को खरीद ले? मैं सस्ते में ये घोड़े देने के लिए तैयार हूँ। कितना सस्ता? अगर मुझे कोई 10,000 रुपए भी दे दे तो मैं इन दोनों घोड़ों को उसे दे दूंगा। अरे ये पागल तो इन घोड़ों को इतने सस्ते में दे रहा है, इनकी कीमत तो बहुत होगी। मैं इससे ये घोड़े खरीद कर महंगे में बेच दूं तो? भाई साहब, आप कहाँ खो गए? देखो, मेरे पास एक खरीदार है और उसे घोड़ों की जरूरत भी है, लेकिन वो बस 10,000 ही देगा, इसलिए मैं तुम्हारी ये मदद कर सकता हूँ। मेरे पास 10,000 रुपए हैं, तुम मुझे घोड़े दे दो, मैं उसे ये घोड़े दे दूंगा। हाँ, मैं तैयार हूँ भाई साहब। शेखर मंगतराम से पैसे लेकर उसको घोड़े दे देता है और कुछ दूरी पर जाकर पैसे गिनते हुए कहता है। अरे क्या बेवकूफ बनाया भाई है?
ये पागल नहीं जानता कि ये घोड़े जो है चोरी के हैं। कभी भी इन घोड़ों का मालिक यहाँ आ सकता है। इतना बुद्धू आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा भाई। मंगत राम थोड़ी देर चलता है, तभी उसे रास्ते में काशी मिलता है। अरे मंगत, तू कहाँ जा रहा है? और ये घोड़े तेरे पास कहाँ से आए रे? मंगत झूठी शान दिखाते हुए कहता है। अरे घर जा रहा हूँ और ये घोड़े मेरे हैं। मैंने नया व्यापार शुरू किया ना। पर ये तो बहुत महंगे लगते हैं। हाँ, एक घोड़ा पूरे 3 लाख रुपए का है। ऐसा ही है, तेरी किस्मत तो चमक गई। अब मैं भी आगे चलकर ऐसा ही कोई व्यापार करूँगा। मंगत राम मन में कहता है। यही सही वक्त है मंगत, बाजी खेलने। अरे मंगत, कहाँ खो गया रे? नहीं कहीं नहीं। मैं ये कह रहा था कि अगर तू चाहे तो मैं ये घोड़े सस्ते में दे सकता हूँ तुझको। नहीं यार, मैं घोड़ों का क्या करूँगा। व्यापार में जरूर करना चाहता हूँ, मगर किसी और चीज का। अरे ये तो हाथ से निकल जाएगा, कोई और पासा फेंकना पड़ेगा। अच्छा, मेरे पास एक और उपाय है। मुझे अपना व्यापार बढ़ाना है और मैं उसके लिए कुछ पैसे उधार लेने की सोच रहा हूँ। मेरी योजना है 10 घोड़े लेने की। क्या तू मुझे पैसे उधार दे सकता है? लेकिन उसमें मेरा क्या फायदा? अरे उसमें तेरा फायदा ये है कि 10 दिन बाद मैं तुझे वो राशि 2 गुनी दूंगा। 2 गुना? लेकिन मैं तुझे सिर्फ 3 लाख रुपए ही दे पाऊंगा। कोई बात नहीं काशी, इतना काफी है मेरे लिए। 10 दिन बाद मैं तेरे घर पर पैसे लेने आऊंगा मंगत। अच्छा? मंगत घर पहुंचकर शबाना को उसके पैसे वापस लौटा देता है। तुम्हारे पैसे वापस कर दिए वादे के अनुसार। अरे तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरी रगों में व्यापारी का खून है। देखो, सुबह मैंने तुमसे पैसे लिए और रात में तुम्हें लौटा दिए। हाँ जी, चलो मान गई। आज तो मैं जश्न मनाऊंगा। एक काम करो शबाना, मेरे लिए लड्डू बनाओ। शबाना मुंह चिढ़ाते हुए लड्डू बनाती है। मंगत राम भूखों की तरह सारे लड्डू खाकर सो जाता है। कुछ दिन बाद यही है जिंदगी, खाओ पियो ऐश करो। तभी उसके पास से काशी गुजरता है, जो मंगत राम को देखकर उसके पास आता है और उससे बात करता है। अरे क्या बात है मंगत राम, तू तो सही ऐश कर रहा है। अरे ऐश भी जरूरी है काशी। इतना बड़ा व्यापार संभालने के बाद शरीर को आराम की भी आवश्यकता पड़ती है। सही कहा, तेरे जैसे मेरा भी एक व्यापार होगा। तुझे याद है ना, कल 10वां दिन है। तू मुझे मेरे 2 गुने पैसे लौटाने वाला है। मंगत राम चिढ़ते हुए। हाँ याद है। तो कल मैं तुझे मिलता हूँ, मेरे पैसे तैयार रखना। काशी वहाँ से चला जाता है। अरे ये तो मैं भूल ही गया था, मैंने इसके पैसे भी तो देने। अब इसके पैसे कहाँ से दूंगा? ये घोड़े भी नहीं बिके अभी तक। लगता है कोई नई योजना बनानी होगी। तभी वहाँ से मंगत राम का दोस्त विनोद अपनी नई मोटरसाइकिल पर चश्मा लगाकर गुजर रहा होता है। मंगत राम उसे देखकर आराम फरमाने लगता है। जब विनोद करीब आ जाता है, तब मंगत उसे बुलाता है। अरे विनोद, इधर आ। अरे मंगत राम, क्या बात है? आराम फरमा रहा है? हाँ यार, क्या करूं, घोड़ों का व्यापार शुरू किया है, इसमें मुनाफा ही मुनाफा है। विनोद दूर खड़े हुए घोड़े देखता है। ये घोड़े तो बड़े महंगे लग रहे हैं भैया। हाँ यार, 5 लाख का एक घोड़ा है। तीनों घोड़े 15 लाख के ऊपर के हैं। लेकिन मुझे 3 घोड़े और लेने, जिसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि कोई मेरे इस व्यापार में 15 लाख और निवेश कर दे, तो मैं उसको 10 दिन में 2 गुने पैसे लौटा दूंगा। विनोद का मुंह खुला रह जाता है। क्या 2 गुना? यानी 15 के 30? हाँ यार, जब मुनाफा ही इतना है तो
इतना क्यों नहीं दूंगा? 6 घोड़े मैं शहर में आराम से 50 लाख के बेच दूंगा। अच्छा, सुन मंगत, मेरे पैसे भी लगवा देना यार इस व्यापार में। देख, मेरे पास 15 लाख तो नहीं है। मैं तुझे उधार 10 लाख दे सकता हूँ, पर अगर तू 10 दिन बाद मुझे 2 गुना लौटा दे तो। चल, तू अब इतना बोल ही रहा है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? कहाँ है पैसे? चल आ बैठ, मेरे दफ्तर में पैसे रखे हैं। मंगतराम विनोद के साथ उसकी मोटरसाइकिल में बैठकर उसके दफ्तर चला जाता है। विनोद मंगतराम को पैसे दे देता है। मंगतराम काशी को 2 गुने पैसे लौटा देता है। कुछ दिनों बाद मंगतराम ऐश कर रहा है, तभी विनोद वहां आ जाता है। अरे वाह, क्या ठाट बाट है मंगत तेरे तो। अरे ये तो कुछ भी नहीं है विनोद, बस शरीर को थोड़ा आराम दे रहा हूँ। व्यापार का इतना भार है कि शरीर को थोड़ा आराम देना भी जरूरी है। इतना भार है तो थोड़ा मुझे दे दे। याद है ना, कल 10वां दिन है, तूने मुझे 2 गुना पैसे वापस करने हैं। हाँ, याद है। चल अच्छा है, कल से मैं भी तेरी तरह आराम करूंगा। चल, मैं तुझको कल मिलता हूँ। विनोद वहां से चला जाता है। अरे फंस गया यार, इसके तो 20 लाख है। इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊं? तभी मंगतराम को सामने से गांव का सुनार लाला पूरन आता दिखाई देता है। अरे ये पूरन काम आ सकता है, यही इतनी बड़ी राशि दे सकता है। मंगतराम उसे रोकता है। अरे पूरन लाल जी, पैदल कहाँ जा रहे हो? मुझसे कहते थे मैं अपनी घोड़ा गाड़ी भेज देता आपके लिए। कौन सी घोड़ा गाड़ी? लो, आपको यही नहीं पता? अरे मैंने घोड़ों का व्यापार शुरू किया है और इसमें अंधा मुनाफा हो रहा है। आप काशी को जानते हो ना? हाँ, अरे वो जो तेरा दोस्त है वही काशी ना? हाँ, वही। उसको 3 लाख का फायदा कराया अभी कुछ दिन पहले ही, और अब विनोद मेरा दोस्त, उसको भी कराने वाला हूँ। 2 गुना फायदा? मगर कैसे? अरे उन्होंने कुछ रुपए मुझे उधार दिए, जो पैसे मैंने घोड़ों के व्यापार में लगा दिए। मुनाफा होने के 10 दिन बाद ही उनकी कीमत 2 गुना करके लौटा दी। अच्छा, ये घोड़े तुम्हारे हैं? मंगतराम घोड़ों को देखता हुआ कहता है। हाँ पूरन जी, पूरे 10 लाख का एक घोड़ा है, पर मुझे 3 घोड़े अभी और लेने। उसके लिए मैं एक व्यापारी को ढूंढ रहा हूँ जो मेरे इस व्यापार में 30 लाख का निवेश कर दे, जिसके मैं उसे 10 दिन बाद 2 गुने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। पूरन का मुंह खुला रह जाता है। 2 गुना, वो भी 10 दिन में? अरे मंगत सुन, क्या 25 लाख में तेरा काम नहीं चलेगा? 25 लाख देखना पड़ेगा, पर पैसे अगर जल्दी मिल जाए तो शायद मैं कुछ कर पाऊँ। हाँ, पैसे तैयार हैं, तू चल मेरे साथ और ले। मंगतराम पूरन के घर जाकर उससे पैसे ले लेता है। मंगतराम विनोद को उसके पैसे 2 गुने करके लौटा देता है। कुछ दिन बाद मंगतराम गांव में टहल रहा है, तभी 2 लोग उसके पास एक तस्वीर लेकर आते हैं। सुनिए भाई साहब, क्या आपने इन घोड़ों को कहीं देखा है? मंगतराम हैरान रह जाता है, क्योंकि ये वही घोड़े हैं जो मंगतराम ने खरीदे थे। ये घोड़े? हाँ जी, ये हमारे घोड़े हैं। इनको एक चोर ने चुरा लिया था। बाद में हमें मालूम हुआ उसने ये घोड़े किसी को 10,000 में इस गांव में बेच दिए। मंगतराम के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। क्या हुआ भाई साहब, आप किधर खो गए? मैंने इन घोड़ों को कहीं नहीं देखा। अच्छा कोई नहीं, हम दूसरे लोगों से पूछताछ करते हैं। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मंगतराम भागता हुआ अपने घर जाता है और शबाना से कहता है, शबाना, सब खत्म हो गया, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। पूरन
अपने 2 गुने पैसे लेने के लिए मंगत राम के घर पहुंचता है, लेकिन वहाँ भीड़ लगी हुई है। अरे लगता है पैसे का भंडारा हो रहा है, मजा आएगा। उसी भीड़ में विनोद और काशी भी खड़े हैं। अरे देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। तुम सब लोग 2 गुना पैसे लेने आए हो ना? क्या बोले जा रहे हो पूरन जी? अरे सच बोल रहा हूँ विनोद। वैसे तो ये बताने की बात नहीं है, पर खुशी इतनी है क्या करूँ। देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। पर ये कोई देने वाला नहीं है, सब लेने वाले खड़े हैं। हाँ जानता हूँ, सब अपना 2 गुना पैसा लेने आए हैं। जय हो मंगत राम तेरी। अरे सपनों से बाहर आओ पूरन जी। मंगत न जाने कितने लोगों के पैसे लेकर भाग गया है। हाँ, उसने चोरी के 2 घोड़े सस्ते में लिए और सबको दिखाया कि उसका ये व्यापार है। सबसे उसने व्यापार के नाम पर पैसे ले लिए और कहा कि 2 गुने लौटाऊंगा। विनोद और मेरी किस्मत अच्छी थी, हमारे पैसे मिल गए, पर बाकियों के शायद अब कभी ना मिले। पूरन हैरान रह जाता है। तुमने क्या कहा कि मेरे पैसे नहीं मिलेंगे? हाँ नहीं मिलेंगे, हाँ नहीं मिलेंगे। मुझे चक्कर से आ रहे हैं। पूरन बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। एक बड़ी सी कार में शबाना और मंगत राम शहर की तरफ जा रहे हैं। देखा शबाना, कब तक उस गांव में रहते? मेरी रगों में व्यापारी का खून दौड़ रहा है। हाँ, मुझे आज नहीं तो कल शहर तो जाना ही था। हाँ जी, मान गए आपको। कहाँ तुमने 50,000 दिए थे और आज हमारे पास पूरे 5 करोड़ रुपए हैं। अब तो मानती हो अपने मंगत लाल को? हाँ मान गए मंगत लाल जी। पीछे देखो, आ गए मामे हीर दे।